रोलिंग। जी मैम, यू विल बी लाइव इन 3, 2, 1। कैद एक ऐसी चीज जो किसी मजबूत से मजबूत इंसान को भी अंदर से तोड़ सकती है। कैद जो किसी जानवर की जान ले सकती है, फिर इंसान की तो बिसात ही क्या। लेकिन हमारी सरकार तो जैसे उन लोगों को इंसान भी नहीं समझ रही जो पिछले 45 घंटों से अंदर कैद हैं। जी हाँ, मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं होटल फिएस्टा की वही बिल्डिंग जिसके अंदर फिलहाल कई लोग कैद हैं। दहशतगर्दों को लेकर कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज सामने आ रही हैं। सूत्रों के मुताबिक ये लोग कुछ अर्बन नक्सलीज हैं जो नक्सली लिबरेशन फ्रंट से जुड़े हुए हैं। खबरें ये भी हैं कि उन्होंने अब तक सरकार के सामने 3 डिमांड्स रखी हैं: 25 करोड़ रुपए, एक चॉपर और 7 नक्सली लीडर्स। मगर सरकार को तो जैसे इनकी पड़ी ही नहीं है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, अंदर कैद लोगों के परिजन भी यहाँ बाहर इकट्ठे हो रहे हैं। आपको और भी अपडेट्स देते रहेंगे, बस बने रहिए हमारे साथ। शुक्रिया। अर्जुन अपने टेंट के बाहर खड़ा सब देख रहा था कि कब दिखाओगी अपनी शक्तियाँ, कब करोगी हेल्प? सर, आई एम ट्राइंग सर। करो करो, और चारा ही क्या है ना? काम्या के चेहरे पर घबराहट साफ थी। उधर अर्जुन के चेहरे पर एक शेडी सी मुस्कान थी। लेकिन तभी अचानक एक आवाज ने उनका ध्यान खींचा। आवाज ऐसी थी जैसे कोई भारी वाहन बाहर आकर रुकी है। अर्जुन कुछ सोच पाता इससे पहले ही तेज कदमों की आवाज सुनाई दी और अगले ही पल कमिश्नर एक लंबे चौड़े वर्दी वाले आदमी के साथ अंदर दाखिल हुआ। जैन सर, आप यहाँ? हाँ, जब तुम कुछ कर ही नहीं पा रहे तो क्या करे, आना पड़ेगा ना। क्या अपडेट है? सर, प्रपोज किया है कि हम उसे 7 लोग नहीं दे सकते, या तो 2 उसकी पसंद के लोग या फिर 4 लोग जो हम चाहें। अरे तुम समझ नहीं रहे हो यार, इतना प्रेशर है। वहाँ असेंबली के सेशन में बवाल हुआ पड़ा है। कैसा बवाल सर? अपोजिशन नारे लगा रहा है कि सरकार नामर्द है। अरे सीएम साहब को नामर्द बुला रहे हैं लोग। बोल रहे हैं 45 घंटे हो गए, आपने कुछ नहीं किया, उल्टा आप खाना भिजवा रहे हैं। सर, वो सब जरूरी है। बिल्कुल होगा, लेकिन ये विजुअल्स का दौर है और पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे तुमने भर भर के खाना भिजवाया। बदले में कम से कम बच्चे आए हैं बाहर। 45 घंटे और बस 5 बच्चों की रिहाई। अरे तुमसे बेटर तो मैं मुंबई पुलिस से ऑपरेशन करवा लेता। खैर, अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये इस जनरल रणधीर बहराइच, सीआरपीएफ, ये चार्ज लेंगे। हेलो सर, हेलो बहराइच सर। मगर कमिश्नर सर, सुनिए ना, मेरी बात सुनिए प्लीज सर। वो पागल आदमी है, उसे बाई फोर्स नहीं हरा सकते, वो सबको मार देगा सर। लेकिन उसे खुद पर इस तरह चढ़ने भी नहीं दे सकते। सर, अगर अटैक किया ना तो अंदर भी कैजुअलिटीज हो सकती हैं, सिविलियंस है अंदर। तुम्हारे पास कोई बेटर आइडिया है? हाँ सर है, मगर उसके लिए मुझे आधे घंटे के लिए ये कमरा चाहिए, साथ ही 50 करोड़ और एक चॉपर बस। और क्या गारंटी है कि अगर तुम अब तक उसे नहीं मना पाए, अब उसे मना लोगे? अब तक तो इसलिए नहीं मना पाया था सर क्योंकि मेरी हर एक बात वो ना सुन पा रहा था। क्या मतलब है तुम्हारा? ठीक कह रहा सकाश उसे, अब तक हम लोगों के साथ धोखा भी तो हो रहा था ना। तुम लोग मुझे क्लियरली कुछ बताओगे? आधा घंटा सर बस, और मैं वादा करता हूँ कि वो विदाउट एनी कैजुअलिटी सब हो जाएगा। ओके, अगर इतना कॉन्फिडेंस है तो ठीक है, आधे घंटे में लौटूंगा मैं। कमिश्नर ने अपना डायरेक्ट एक्शन का प्लान होल्ड पर रख दिया, इस उम्मीद में कि भाटी और कचबजे सब संभाल लेंगे। घड़ी के कांटे ने तेजी से भागना शुरू किया। करेक्ट आधा घंटा बीता भी नहीं था कि टेंट के बाहर हलचल शुरू हुई। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पुलिस ने एक चॉपर बिल्डिंग के ऊपर बने हेलीपैड पर उतरवा दिया है और अब किसी भी पल अंदर बंद हॉस्टेजेस बाहर आ सकते हैं। फिलहाल ये सामने नहीं आया है कि हाईजैकर्स की कौन कौन सी डिमांड्स मान ली गई है, लेकिन ये अच्छी खबर है कि लोग बाहर आ रहे हैं। कैमरा जूम कीजिए, वो देखिए लोग बाहर आ रहे हैं। महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, उनके साथ वो फॉरेन ऑफिशियल्स भी। कुछ थके हुए, कुछ की आंखों में आंसू। लेकिन ये क्या, उस चॉपर में वो नकाबपोश हाईजैकर्स भी चढ़कर भागते नजर आ रहे हैं। 1, 2, 3 पूरे 9 हाईजैकर्स। क्या सरकार ने कोई सौदा किया है? क्या इन लोगों को छुड़ाना सरकार की जीत है या हाईजैकर्स के सामने घुटने टेकना उनकी हार? देखिए आज रात 9 बजे हमारी डिटेल रिपोर्ट में। लेकिन बने रहिए हॉस्टेजेस से मिलने के लिए। अरे अर्जुन,
हाउ कुड यू डू इट? आई मीन कैसे? वो तुम्हारी बात माना कैसे? हुआ क्या? सर मैंने आपसे कहा था ना, बस आधा घंटा। और हाँ, आप चाहे माने या ना माने, इस पूरे ऑपरेशन के कामयाब होने में दो चीजों का हाथ है, एक नमक और एक मुखबिर। क्या मतलब? पहेलियां क्यों बुझा रहे हो? सीधे सीधे बताओ। सर व्हाट इफ अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये जो कुछ भी पिछले 47 घंटों में हुआ, ये सब एक नाटक था, जिसके झांसे में आकर हम बेवकूफ भी बन गए। क्या कहना चाहते हो? साफ साफ कहो, कैसा नाटक? क्या ये कोई हाईजैक नहीं था? हाईजैकिंग तो थी सर, मगर इसका मकसद कभी उन नक्सलाइट्स लीडर को छुड़वाना नहीं था। यहाँ तक कि अंदर जो लोग मौजूद थे वो किसी नक्सलाइट ऑर्गेनाइजेशन से थे ही नहीं, वो तो बस किसी के इशारे पर काम कर रहे थे। किसके? मुखबिर के। और ये जो मुखबिर थी, ये थी हमारी आईटी एक्सपर्ट काम्या। सामने आओ काम्या। सर नीचे किए हुए काम्या कमिश्नर के सामने आई। उनकी आंखों से लग रहा था जैसे अभी काफी देर तक वो रोती रही थी। सर शुरुआत में हम भी काफी सोचते रहते थे कि आखिर हम जो भी करने जाते हैं वो खुद ब खुद हाईजैकर्स को कैसे पता चल जाता है। फिर समझ आया कि साला अपने बॉटल में छेद है, पानी तो गिरेगा ही। भाटी को काम्या पर शक हो रहा था सर, क्योंकि भाटी और मेरे अलावा सिर्फ काम्या ही थी जो सब जानती थी। इसलिए ही उन बड़े बड़े बर्तनों में खाना अंदर भिजवाया था। मगर खाने से मुखबरी का क्या कनेक्शन? सर दरअसल हम खाना नहीं भिजवाना चाहते थे, हम उन बर्तनों में फिट करके मक्खी के साइज का माइक भिजवाना चाहते थे सर, ताकि अंदर की जो बातचीत है ना वो सुन पाए। और जैसे ही वो माइक अंदर पहुंचा तो ये साफ था कि अंदर मौजूद चीफ ना अपने साथियों को जितने ऑर्डर दे रहा था उससे ज्यादा वो काम्या के ऑर्डर ले रहा था। काम्या हर एक घंटे में उससे एक फोन भी करती थी। और कि चाहे क्राइम कोई भी हो, भट्टी और काज बचे कभी मात लिए छपकी लेने के मूड में था कि अनाउंसमेंट हुई। नमस्कार, dear passengers, may we have your attention please? This is a final boarding call for Indigo flight 6E5372 to Varanasi. All remaining passengers are requested to proceed to gate number 23. Your flight is now ready for departure. Passengers are reminded to keep their boarding passes and identification documents ready for verification. Please ensure all cabin baggage complies with airline regulations. Once again, this is the final call for Indigo flight 6E5372 to Varanasi. All passengers must report to gate number 23 at the earliest. साला यू काज बजे की आदत ही खराब है। बाण जो जहाँ जावा है वहाँ बेइज्जती करवा है। साला प्लेन उड़ने को तैयार खड़ा है और यू बेरा ना किधर गेंद मरा रहा है। यार फोन भी साइलेंट है, देखना पड़ेगा अभी खुद ही। एक तो साला नींद पूरी नहीं हुई है, अरे भी इसकी बकचोदियां भी झेलनी पड़ेगी। अरे पहले पानी मारना पड़ेगा मुंह पे। एक्सक्यूज मी मैडम, ये आदमी वाला वॉशरूम कितना है? आंखें मलता और जवाइयां लेता भाटी वॉशरूम में पहुंचा। खुद को शीशे में देखा तो रियलाइज हुआ कि दाढ़ी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। फिलहाल वो पुलिस वाला नहीं, किसी डाकू की तरह लग रहा था। भाटी ने वॉश बेसिन का नल चलाकर पानी अपने मुंह पर मारा। साला पानी भी कितना ठंडा ना है, क्या नींद खुल जाएगी यार इससे। भाटी तू है क्या? कौन? अरे कौन है? अरे मैं तेरा बाप, मेरा मतलब है तेरा भाई तेरा भाटी अर्जुन कज बजे रे। साले अरे कित गान बना रहा था? बार बोर्डिंग के लिए आखिरी वार्निंग दे रहे हैं एक मैडम माइक में चिल्ला चिल्ला के, और तू यहाँ हिला रहा है। अच्छी बहन चोद, मजाक मत कर यार। अरे साथ रह के तंग आ गया हूं मैं। कितनी दफा की है, टाइम से खाया कर, टाइम से अगने जाया कर। अबे तू आई की तरह डांट क्या रहा है रे? अरे के आरती उतारूं थारी, चल बाहर निकल। यही तो दिक्कत है भाई, अगर तो मैंने आधे घंटे पहले ही लिया था। तो क्या थार लिए नासिक का डोल मंगाऊं? बाजेगा तो निकलेगा तू बाहर। बकचोदी मत न कर, बाहर आजा। भाई नहीं आ सकता। अरे बुआ नाच रही है भीतर। भाई मेरी पैंट चोरी हो गई है रे। हैं? क्या मतलब?
भाई मैं टॉयलेट में आया, कहीं कोई हुक नहीं था रे। मैंने पैंट उतारी और टांग दी टॉयलेट की जो स्टॉल है ना उसकी दीवार पर। मैं हग ही रहा था कि पता नहीं कौन ले गया साला। बहुत चिल्लाया, सुना ही नहीं। अरे भाई सुनना, प्लीज अपनी पैंट दे देना रे भाटी। और मैं नंगा जाऊंगा? अबे नहीं यार, तू तो लाया है ना अपने बैग में कपड़े। तो तू नहीं लाया? भाई मेरे बैग में तू मिसाल, उसाल, मोदक और भकरवड्डी भरा हुआ है पूरा। वहाँ ये सब नहीं मिलता ना। अरे यूं ही करना था तो अब तक मैंने फोन क्यों ना किया? भाई मैं हगते हगते रील देख रहा था, इसलिए फोन भी स्विच ऑफ हो गया था ना। रुक जाए, लाऊं। भाटी जा ही रहा था कि वॉशरूम में एक और आवाज गूंजी। भाई साहब, टाइप सी हो तो चार्जर ले आना। मैं भी रील देख रहा था, मेरी भी चार्जिंग खत्म है। हाँ, पकौड़े भी ले आऊं, चटनी गैल। चोद। फाइनली भाटी और अर्जुन प्लेन में चढ़े और सीट पर पहुंचकर चैन की सांस ली। अबे बहरा होता कि तना इतनी देर लगेगी तो तरीने को भी बुला लेता। नहीं यार, ये तरीनी वरीनी बहुत लेट कर देती है भाई। अर्जेंटली बुलाया है हमें। हाँ, कम से कम हगने तो ना बैठती। अबे तू समझता नहीं है, एयरप्लेन में आने से पहले हल्का होना ही चाहिए, साइंस है रही है। तू कुछ सोच, एक एल्युमिनियम के डब्बे में इतने सारे लोग, पेट खाली ना हो तो। हाँ, बस 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 सुबह सुबह मूड खराब कर दिया है। ये बता, बिना तरीनी के केस कैसे सॉल्व करेगा? अबे बनारस बुलाया है, होगा कोई गोलीबारी वगैरह का केस, देख लेंगे अपन यार। पता ना यार, ये तो बस इतना बड़ा है कि कोई असीफ अख्तर नाम का बड़ा टिम्बर मर्चेंट है। कहीं और ना, बनारस में लकड़ी का व्यापारी किसी फैक्ट्री मालिक से कम ना होता 5 बजे। वो तो शहर ही ऐसा है कि लोग मोक्ष पाने आते हैं, और लकड़ियां तो किसी के अंतिम संस्कार में लग गई है। हाँ हाँ देखेंगे, पहले तो साला इस प्लेन से बाहर निकल पाए। ये हमसे ना पीछे वाले को शायद मेरा वाला साइंस नहीं पता है। साले पूरे प्लेन को गैस चेम्बर बना रखा है साला। हट। जय हिंद सर। आने में कोनो दिक्कत विक्कत तो नहीं हुई ना? जय हिंद, जय हिंद। आपको भी जय हिंद सर। वेलकम टू बनारस। जय हिंद, जय हिंद। तो आप? सर मैं कांस्टेबल राम प्रसाद। इंस्पेक्टर साहब हमें कहे थे कि आप लोगों को लाकर जरा ब्रीफ दे दें। थोड़ा बड़ा और सनसनीखेज केस है ना साहब। आइए गाड़ी में टिकाइए। इतना ही बड़ा केस है तो आपके इंस्पेक्टर क्यों नहीं आए राम प्रसाद जी? क्या बताएं सर, आज विधायक जी का मूड बन गया आप, इसीलिए इंस्पेक्टर जी को लपेट लिया। विधायक झुकता है या झुकाता है? कैसी बात कर रहे हैं महाराज, वो तो झुकाते ही हैं, मगर इंस्पेक्टर साहब को नहीं। वो तो केवल सुरक्षा के लिए गए हैं, कल मिलेंगे। चलिए तब तक आपको पहले दर्शन करवाए आए आसिफ जी के। बड़ा बुरा हुआ बेचारे के साथ। क्या मामला है? क्या मालूम सर। क्या मालूम सर? इस बात का क्या मतलब है रे? जब तुम लोगों को क्राइम का ही नहीं मालूम तो हम लोग को इतनी दूर से काहे को बुलाया? ये सब हमें क्या पता, शायद आसिफ साहब की जानकारी ऊपर तक होगी। बाकी हमें तो इसलिए नहीं पता क्योंकि वो क्राइम सीन वाले कमरे में किसी को घुसने ही नहीं दे रहा ना। ऐसा कैसे? अरे कट्टर आदमी है, बेटी से जुड़ा मामला है, महिला स्टाफ चाहते हैं। अरे अब इतना महिला स्टाफ है ही नहीं। एक शर्माइन है, वो अपने नाती के मुंडन में व्यस्त है, लल्ला हुआ है। हद है, जल्दी गाड़ी चलाओ। अर्जुन और भाटी को जब यहाँ की लोकल पुलिस में इतनी लापरवाही दिखी तो वो दोनों ही गुस्से में लाल हो गए। समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर माजरा क्या है, कोई मर्डर, सुसाइड या कुछ और। ये तो अब अर्जुन और भाटी को ही पता लगाना था। वो दोनों जल्दी आसिफ अख्तर की कोठी के बाहर खड़े थे। सलाम आसिफ जी। जय दोनों बड़े अफसर हैं, वो मुंबई से आए हैं होम मिनिस्ट्री से आपके केस के लिए। आप लोग कोई भी हो, जब तक कोई औरत नहीं होगी हम नहीं आने देंगे अंदर, और कोई जबरदस्ती आया तो चीर देंगे। अरे हमारे घर की इज्जत है वो। सुनिए आसिफ जी, हम लोग सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। बिल्कुल कीजिए,
लेकिन क्या हम सिर्फ इतनी तवक्को नहीं कर सकते कि कोई मर्द हमारी बेटी हिना को ना छुए? क्या क्या जुल्म है? हटिए, हटिए, अब जल्दी हटिए, टाइम नहीं है। अरे तरीनी, तू इधर गई से रे? तुम्हें क्या लगा था तुम नहीं लाओगे तो आ नहीं पाऊंगी? भाटी ने मेरे लिए फ्लाइट बुक कर दी थी। आसिफ साहब हटिए, अब टाइम नहीं है। तारिनी तुरंत अपने टूल्स लेकर अंदर घुसी और घर में मौजूद औरतों के पास पहुंची, जो उसे अंदर कमरे में ले गए। आसिफ जी, हुआ क्या था? हम लोग यानी मैं और मेरी बीवी कल एक फंक्शन में गए थे। कल पूरा दिन घर पर कोई नहीं था। हमने हिना से कहा था कि घर पर ही रहना, गेट अंदर से बंद रखना। नौकरानी से कहा था कि हिना के पास सो जाना, मगर पता नहीं वो रात भर अपने किस यार के पास रही। हम सुबह आए तो देखा। शांत हो जाइए आसिफ जी। के मुंह से बस एक ही लाइन निकली, ये ऐसे ही मिली थी। मैं भी शॉक थी। मगर ऐसे इस तरह बिना कपड़ों के? तो या के कपड़े? नहीं, अपने मरने के बाद कपड़े उतारे गए होते तो कपड़े कहीं आसपास होते। मरे हुए आदमी के कपड़े उतारना मुश्किल काम है। ये सब देखकर तो लगता है कि हिना ने अपने कपड़े खुद उतारे थे, उसके बाद वो मारी गई थी। लेकिन जितना मैंने समझ में आवा है कि वो लड़की तो उनमें से थी जो हर वक्त हिजाब और पर्दे में रहती हैं। अरे ये ऐसा किसने किया? नहीं भाटी, मैंने चेक किया, देयर वाज नो सीमेन फाउंड। आई डोंट थिंक कि उसने ये कपड़े सेक्स के लिए उतारे थे, और ना ही इसके साथ रेप या सेक्स हुआ है। भले ही कपड़े उतरे होने से ये मामला सेक्सुअल लगता है, मगर नो, इट्स प्योरली मर्डरस। एटलीस्ट अभी तक तो मैं इस मामले में श्योर हूँ। मगर 23-24 साल की लड़की इस तरह, तो क्या गले पर जो एक कट है? हाँ, गले पर एक शार्प और छोटा कट, जिसकी वजह से इसकी जान गई होगी। बाकी बातें तो पोस्टमार्टम के बाद पता चलेंगी। प्लीज कोई टीम बुलाओ। मैं देख लेता हूँ। भाटी की नजर हट नहीं रही थी। एक 23-24 साल की परी जैसी दिखने वाली लड़की उसके सामने नंगी पड़ी थी, और जिस बेड पर वो लेटी थी उसकी सफेद चादर पूरी तरह उसके गाढ़े लाल लहू से सराबोर थी। कौन था जिसने हिना अख्तर के साथ यह किया? भाटी के दिमाग में इस वक्त कई थ्योरीज घूम रही थी। He's a monster, killing all the gangsters. Check out the razor off your range, he's the master. He's the monster, killing all the चलता नहीं गुंडागर्दी, मार ले कल्टी नहीं तो पड़ती, या कड़े ले बाप लोग पढ़े लिखाई को बच्ची सुन ले बाकी। किसी के छापते नहीं जी स्टाइल है खुद की, बंदे बेचते करते नहीं तारीफ खुद की, पर दोनों एक से बढ़कर एक, एक से बढ़कर एक।